ओम। जय हो मामा सरकार की। देव महादेव हर हर महादेव। ओम नमो नारायण। मित्रों, आज ये एक ऐसी बात मैं बताने के लिए जा रहा हूँ जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेजेस व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा या पर्सनली जब मिलते हैं तो इनका एक क्वेश्चन होता है कि मामा देव कौन है, मामा देव की उत्पत्ति कैसे हुई, मामा देव किसके अंशज है, मामा देव की आध्यात्मिक परिभाषा क्या है, मामा देव की पूजा कैसे होती है, मामा देव को प्रसन्न कैसे करते हैं, और मामा देव की जो 777 गाथा है वो क्या है। मामा देव ने जो इसे विधि विधान के वेदों दिए उसकी परिभाषा और उसका रहस्य क्या है। मामा देव ने प्राकृतिक को अलग तरह से मुझे समझाया, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। और कुछ बातें ऐसी भी है जो काफ़ी लोगों के समझ के बाहर है, वो भी चीज़ मामा देव ने मुझे बताई है। और ये वीडियो के माध्यम से मैं अलग अलग टाइम पे अलग अलग वीडियो के माध्यम से मैं आपको बिल्कुल ये पारदर्शक कराऊंगा हर बात। मित्रों, हमको शिव महापुराण और स्कंद महापुराण का अभ्यास तो होगा ही, उनको पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिएगा। सृष्टि की सारी ऊर्जा का रहस्य उसमें है। तो ऐसी ही कुछ बातें मैं आज बताने के लिए जा रहा हूं जो आपके लिए ये चीज समझने की बहुत जरूरत है। और इसके अंदर मामा भगत से लेके जगत गुरु तक का सफर भी आपके सामने रजू करूंगा। तो मित्रों, हम ये बात करते हैं, आज सारे भक्तजनों से बताना चाहता हूं कि पूरे भारत देश के अंदर जो मामा देव को मानते हैं, उनको पूजते हैं, या मामा देव का परिचय है जिसको, उन लोगों ने मामा देव का अवतार या परिभाषा ऐसी लोगों को अलग अलग बता के और अलग अलग समझाई है कि जिसका कोई हकीकत में महत्व नहीं है। तो मैं आज ये चीज़ बताने जा रहा हूं जो आपको ज़रूर समझना है। सबसे पहली बात ये कि आप लोगों को ये चीज़ ज़रूर पता है कि शिव महापुराण के अंदर देव के देव महादेव की एक कथन है जिसमें उन्होंने माता सती को मना किया, फिर भी वो अपने पिताश्री के वहाँ पे यज्ञ में गए। ये जो पूरी बात है आपको उसके अंदर मिल ही जाएगी। तो मुझे वहाँ से शुरुआत करनी है जहाँ से लोगों को सही में पता नहीं। आप सबको वहाँ तक तो ज़रूर पता है कि माता सती अग्नि में वो दहन हो चुके थे और शिव जी इतनी वेदना में आ चुके थे कि जिसका कोई अंत नहीं था। तीनों लोक, प्राकृति वगैरह सब कुछ रुक गया था।
और माता सती को वो लेके जब पूरे भारत भर में प्रदक्षिणा कर रहे थे और जो अलग अलग जगह पे माता सती के जो अंग पड़े, उसके बाद उन्हीं का अंशज जो पहला अवतार है, उनका जो अंशज है, वीरभद्र रूपी अवतार जो उनका है, उनकी ही मैं बात करने जा रहा हूँ। हरिद्वार ऋषिकेश के बीच में एक स्थान है, वहां पे महादेव जी और वीरभद्र जी दोनों के बीच में जो एक बातचीत हुई थी, वही मैं आपको समक्ष रजू करने जा रहा हूं। और उसके बाद शिव जी को वीरभद्र गले मिले और शिवलिंग में वहां पे स्थापित हो चुके थे। आज भी वो जगह हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में है। वो शिवलिंग आज भी है, जहाँ वीरभद्र रूपी जो अवतार थे वो वहाँ पे शिवलिंग के रूप में समा गए। पर उससे पहले जो देवों के देव महादेव ने उनको एक आशीर्वाद दिया और वो आशीर्वाद के रूप में उनको कौन से युग में क्या क्या काम करने हैं वो बताए। तो देवों के देव महादेव ने वीरभद्र जी को ऐसा बताया कि जब अभी सतयुग चल रहा है, जब द्वापर और कलयुग आएगा, तभी उसी समय में माता पार्वती जी हर एक कुल की देवी होगी और वो कुल की देवी जब बनेगी, उसके बाद जो कलयुग आएगा, वो कलयुग के अंदर हर ऐसे इंसान, मनुष्य, जीव, आत्मा के जो भाव होगे ना, वो सत्यानाश हो जाएगी। वो विश्व विनाशक शक्ति के रूप में हो जाएगी। हर एक रिश्ता खत्म हो जाएगा। मनुष्य काम, क्रोध, मन, मोह, माया में ओतप्रोत हो जाएगा। वो ना तो किसी की सुनेगा ना समझेगा। वो धर्म से दूर चला जाएगा। वो गुरु की नहीं मानेगा, वो अपने माँ बाप की नहीं मानेगा, वो न्याय की परिभाषा को नहीं मानेगा, वो सत्य तक तो नहीं मानेगा, वो शास्त्रों को नहीं मानेगा। उसके लिए उसी समय वही चीज मायने रखेगी और वो है मात्र धन। और ये धन क्या बेस होगा? धन का मूल्य होगा ईर्षा, लोभ, स्वार्थ। किसी की लागनी भावना का कोई मतलब नहीं होगा। ये कलयुग का मुख्य आधार है। पाप की पन्नौती इस हिसाब से बढ़ेगी कि लोगों को पुण्य जो करते हैं उसका कोई महत्व ही नहीं दिखेगा। लोग ऐसा सोचेंगे कि इतना ये पाप करता है, इतना गलत काम करता है, फिर भी ये धन से सुखी होगा, रूप से सुखी होगा, स्वास्थ्य से सुखी होगा, ऐसा समझ बैठेंगे। और उसी समय वही काम महादेव ने वीरभद्र जी को दिया है कि कलयुग के अंदर जब कलयुग पकेगा और जब इंसान से इंसान का नाता टूटेगा और विश्व विनाशक शक्ति एक नया रूप लेगी, हर लोगों को धर्म से नाराजगी होगी। वो कोई अपनी कुल की देवी के ऊपर विश्वास नहीं करेगा। तो उसी समय महादेव ने वीरभद्र को आदेश दिया कि ये कलयुग के अंदर जब पार्वती जी हर एक कुल की देवी तरीके से पूजी जाएगी
और जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ही तुम्हारी जो हर कोई भी जीव आत्मा पूजा करना शुरू करेगा। द्वापर और द्वापर युग के अंदर ज्यादा काम वीरभद्र जी को नहीं दिया गया है, उनको बिल्कुल कलयुग के अंदर कलयुग को इसी समय में धर्म का और प्रकृति का, इंसानियत के हर एक नाते का, इंसानियत की भावनाओं का और पाप की परिभाषा लोगों को समझाने का काम दिया जाता है। और उस टाइम पे पार्वती जी का भाई बन के ऐसे आश्रय वचन दिए और सभी जो कुल की देवी के जो वंशज हो गए, उसके कुल के अंदर जितने भी जन्मे हुए जीव आत्मा हो गए, वो तुम्हें मामा कह के बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम हर एक कुल देवी के भाई होगे। और जो भी उस समय में तुम्हारी पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, तुम्हारा ध्यान धरेंगे, तुम्हारी साधना करेंगे, तुमको प्रसन्न करने के लिए तुमको हर तरह से प्रसन्न करने के लिए अलग अलग पूजा पाठ करेंगे, तप करेंगे और तुम्हें प्रसन्न होके सभी जीव आत्मा को धर्म की सही परिभाषा बतानी है। और उसी समय पे ये बात बोलने के बाद वीरभद्र जी को शिव जी ने गले लगाया और फिर वो वहीं जगह पे हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में एक जगह है जहाँ पे वो शिवलिंग में स्थापित हो चुके, अलौकिक अलुप्त हो चुके। तो मामादेव को कलयुग के अंदर इंसानियत, मनुष्य मात्र जीव आत्मा को लोगों के समक्ष कैसे रहना है, धर्म का पालन कैसे करना है, हर रिश्ते की भावना लागने को कैसे संभालना है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो ये वीडियो के माध्यम से मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। और ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों को ये चीज़ समझना, क्योंकि भारत देश के अंदर जो भी लोग मामादेव को मानते हैं उनको सही उनकी परिभाषा समझनी है और यही मैं बताऊंगा। मामादेव सबसे पहले प्रकृति को संभालने की जिम्मेदारी लेते हैं। धर्म की परिभाषा हर मूल के जो इंसान है उनको समझाने की जवाबदारी है उनकी। विश्व विनाशक शक्ति को दूर करने की जवाबदारी है उनकी। जो अनगिनत पाप से घेरे हुए इंसान है या जीवात्मा है उसको पुण्य की परिभाषा सिखाने की जिम्मेदारी है उनकी। धर्म के बेस पे, धर्म के आधार पे आदि व्याधि उपाधि, आपत्ति विपत्ति संकट या किसी भी प्रकार का विघ्न हो, चाहे पितृदोष हो, वास्तु दोष हो, ग्रह पीड़ा हो, अंग पीड़ा हो, या किसी ने कोई काला जादू किया हो, या किसी के ऊपर नेगेटिव ऊर्जा हावी हो चुकी हो, और जो किसी भी प्रकार के दोष है उसमें मुक्त करवाने का काम करते हैं, उसकी सबसे ज़्यादा मेन जवाबदारी है उनकी।
उनको रोग नाशक यानी सभी रोगों को नाश करने की भी जवाबदारी दी गई है। पर ये वीडियो के माध्यम से हर एक चीज़ को हम पर्टिकुलरली बिल्कुल बारीकाई से हम समझेंगे और महादेव कैसे प्रसन्न होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आपको आगे की वीडियो देखने बहुत ज़रूरत है। आगे की वीडियो देखने के लिए आपको ये चैनल के माध्यम से ही आपको ये चीज़ समझ में आएगी और यही चीज़ को मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। जय महादेव, देव महादेव, हर हर महादेव, ओम नमो नारायण।